गाइस, तो कल मैंने एक कम्युनिटी पर और टेलीग्राम पर शेयर किया था कि मैंने 2.25 साल के करीब बाद एक क्विज़ देने की कोशिश की, देखा कि मैं कितना उसमें स्कोर करूँगी, क्या मेरा अटेम्प्ट रहेंगे, क्या मेरी एक्यूरेसी रहेगी, मेरी परसेंटाइल क्या रहेगी। तो आप लोग देख लो यहाँ स्क्रीन पे मेरी परसेंटाइल वगैरह सब क्या आई है। मैंने ये टेलीग्राम पर भी शेयर किया था एंड कम्युनिटी पर भी शेयर किया था। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या सीखनी है, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि देखो मैंने बिना किसी ऐसे बस एक रैंडम मैंने क्विज उठाई, अड्डा से मैंने किया। जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से किया था, अड्डा की क्विज उठाई। 2.25 साल के करीब मुझे हो गया, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और मुझे लगा था कि शायद मेरी इतनी अच्छी नहीं आएंगे, एक्यूरेसी और स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी। जब मैं अपनी प्रैक्टिस के पीक पर होंगी तब मुझे कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2.5 मिनट में मैं ये पजल बना सकती हूँ और कम में टाइम लगेगा मुझे ये पजल बनाने के अंदर। ठीक है, तरीका क्या है मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में कर लेंगे हम, या फिर पॉसिबिलिटीज़ नोट डाउन करने से टाइम लगता है। तरीका तो वही रहेगा, लेकिन बस प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि फिर वो 2 मिनट में बन जाती है। तो मैं आपको सही तरीका सिखाती हूँ। जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये नहीं बनाना चाहिए, वो नहीं बनाना चाहिए, देखो सबका अपना तरीका होता है, लेकिन अपने तरीके को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो आपका बेस्ट तरीका बन जाए। और कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे कि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बना लो। इनफैक्ट साफ साफ जब एग्जामिनेशन में आप लिखते हो तो और साफ तरीके से नजर आता है, तो जल्दी आप सारी पॉसिबिलिटीज जो नहीं बन रही उनको कट कर सकते हो और फिर आपका सही आंसर आ जाता है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मेरा तरीका क्या है। और आप ये यहाँ पर बोला है 8% PQRSTUVW live on a separate floor each of 8 floor building but not necessarily in the same order. The ground floor is numbered as 1 and so until the topmost floor number 8. ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 हमने ये लिख लिया। एंड फटाफट से जैसे आपकी शीट होती है उस पर भी आप इस तरह से बनाओगे, क्योंकि ब्लैंक शीट मिलती है। तो फटाफट से ये बना के अपनी 3-4 पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप लाइन खींच लो कि हमें 4 पॉसिबिलिटी बनानी है। उसके बाद अब हम कंडीशन नोट करते हैं। कंडीशन नोट करने के लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर, ताकि आपको साफ साफ दिखे। यू लिव्स इन ऑड नंबर्ड फ्लोर। यू ऑड पर है तो सीधा हम यहीं पर डाल देते हैं यू को ऑड पे। 4 पॉसिबिलिटीज़ ही बनेंगी, हमारे पास 4 ऑप्शन है यू। अब आगे लिखा है 4 पर्सन्स लिव बिटवीन टी एंड एस हु लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स बट नॉट इमीडिएटली बिलो। अच्छा ठीक है, टी और एस के बीच में 4 लोग हैं और एस यू के बीच नीचे रहता है बट इमीडिएटली नीचे नहीं रहेगा। यू के नीचे रहता है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो पूरी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यू के नीचे रहता है इमीडिएटली नीचे रहेगा तो एस यहाँ आ जाएगा। आगे पढ़ो। आर लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट ऑन द 6th फ्लोर। आर जो है 6 पर नहीं है, बाकी आर आ सकता है। तो आर किस किस पे आ सकता है, तो इस पे आ सकता है या इस पे आ सकता है या इस पे आ सकता है। वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। वी इवन पे रहेगा, यू और वी अच्छे से लिखना वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड एस। 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं एस और वी के बीच में। क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव ऑन द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू। अच्छा, क्यू और डब्ल्यू बिल्कुल आस पास रहेंगे एक दूसरे के, क्यू ऊपर और डब्ल्यू नीचे। आर डज नॉट लिव बिलो यू। आर जो है यू के नीचे नहीं रहेगा। अगर आर यू के नीचे नहीं रहेगा तो आर या तो यहाँ आ सकता है, 6 पे आएगा नहीं, आर यहाँ आ सकता है। इन दोनों में सिर्फ आर यहीं पर आ सकता है। ठीक है। पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो टी। पी जो है वो ऑड नंबर पे रहता है टी के नीचे। तो ये हो गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख ली। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो इसको अभी रोक देते हैं, अभी इन दोनों पे काम करते हैं। यू बोला है कि यू के नीचे एस आएगा बट इमीडिएटली नीचे नहीं आएगा। सो यू के नीचे हमें एस लाना है और एस के 4 नीचे या ऊपर हमें टी लेकर जाना है। तो एस को यहाँ तो रख ही नहीं सकते। एस को अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 टी नहीं आ सकता, तो एस यहाँ भी नहीं आएगा। एस को यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 टी आ सकता है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, टी के नीचे पी आएगा बट ऑड पे आएगा। उससे पहले ये वाला देखो, ये इसके लिए हमें 2 जगह चाहिए, तो 2 जगह हमें सिर्फ यहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे टी के नीचे पी आएगा बट ऑड पर आएगा, तो टी के नीचे पी आने की सिर्फ यही जगह है। और बच क्या गया हमारा, क्या बच गया, वी इवन पर आना चाहिए, तो वी इवन पर आ गया। तो ये तो बन ही गई शायद पजल हमारी ना। लो, ये तो एक ही बार में बन गई। बट चलो मैं आपको और पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाती हूँ। अगर मैंने ये टी, अगर मैंने एस को यहाँ नहीं लिया होता, और अगर मैंने एस को यहाँ पर ले लिया होता, ठीक है, तो 1 2 3 4 टी यहाँ पर आता। क्यू और डब्ल्यू को साथ में आना है। ठीक है, और क्यू और डब्ल्यू को साथ में ऐसे आना है कि नीचे टी के नीचे पी के लिए जगह बचे जो कि ऑड पर है। तो अगर मैं क्यू डब्ल्यू को यहाँ पर रखूँगी तो भी पी के लिए ऑड पर जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये तो इवन है, पी नहीं आ सकता। और अगर मैं क्यू और डब्ल्यू को यहाँ रखूँगी तो भी पी यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑड पर, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी।
अब इसके बाद ये वाली पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं एस को यहाँ तो रख ही नहीं सकती, मैं एस को अगर यहाँ रखूँगी 1 2 3 कहीं भी नहीं आएगा, तो एस को मुझे नीचे ही लेना पड़ेगा और टी को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। तो एस को अगर मैं यहाँ रखूँ, अगर एस को यहाँ रखूँ 1 2 3 4 तो भी नहीं आएगा, सबसे लास्ट में मुझे एस को रखना पड़ेगा। तो मैं एस को रखूँगी यहाँ, 1 2 3 4, टी मेरा यहाँ पर आएगा। टी के नीचे पी मुझे चाहिए जो कि ऑड पर चाहिए, तो या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है पी। क्यू डब्ल्यू मुझे एक साथ चाहिए एंड एस और वी के बीच में मुझे 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो 2 से ज़्यादा लोग एस और वी के बीच में, सिर्फ वी यहीं आ सकता है एंड वी इवन होना चाहिए, बट वी ऑड पर आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ में आया आपको कैसे? वी 1 2 3, एटलीस्ट 3 लोग तो मुझे चाहिए ही ना एस, वी और एस के बीच में एटलीस्ट, तो यहाँ रखूँगी तो वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देख लो, एक बार मेरा आर आ सकता है 4 पे, एक बार आ सकता है आर 8 पे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं। एक बार आर को ले लो आप 4 पर ले लो और एक बार आर को 8 पर ले लो। यहाँ पर एस आ गया, ये यू है और ये एस है। एस और टी के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, टी यहीं पर आएगा दोनों में। और क्यू और डब्ल्यू के लिए यहाँ पर सिर्फ यही 2 जगह बचती है एंड यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू की सिर्फ यही जगह बचती है। वी और एस के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और वी इवन पर होना चाहिए, बट वी तो ऑड पर आ गया, ख़त्म। यहाँ पर भी सिमिलर है, ज़्यादा होने चाहिए, 3 लोग हैं, अगर वी को मैं यहाँ लूँगी तो ये ऑड पर, ख़त्म। तो ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी जो हमारी बनी थी, राइट, एंड वो मैंने आपको दिखाया था कि वो आंसर क्या था। तो आप आंसर चेक कर लेना, मैं लिख देती हूँ करेक्ट आंसर आपका क्या है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। आप लोग भी चेक कर लेना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस पजल के अंदर क्वेश्चन हमसे सबसे पहला क्या पूछा था, हु लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट अबव वी। वी के जस्ट ऊपर कौन रहता है? वी के जस्ट ऊपर रहता है टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वी। तो एस और वी के बीच में कितने लोग रहते हैं? एस और वी के बीच में रहते हैं आपके 3 लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? पी रहता है और टॉप मोस्ट पे आर रहता है, तो पी और आर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है? फोर्थ फ्लोर पर क्यू रहता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच इज द कॉम्बिनेशन इज ट्रू। फर्स्ट फ्लोर पर एस रहता है, सेकेंड फ्लोर पर पी रहता है, या फिर 6th फ्लोर पर आर रहता है, 4th फ्लोर पर टी रहता है, या फिर 3rd फ्लोर पर डब्ल्यू। तो 3rd फ्लोर पर जो डब्ल्यू है वो सही आंसर था आपका। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए एंड मुश्किल से आपके 2 से 2.5 मिनट में ये 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, अगर आप सही तरह प्रैक्टिस करते हो। सो ये तरीका होता है पजल सॉल्व करने का। और जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब पहली ही पॉसिबिलिटी में, चाहे आपने 4 पॉसिबिलिटी ली है, बट पहली पॉसिबिलिटी आपको समझ आ जाएगी और वही आपकी पजल बना देगी, जैसे कि मेरे साथ हुआ अभी।